Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we'll be talking about the important dates and years related to environment. This will be very helpful for you in the NET examination as well as in other competitive exams as well, in which ever GK questions are asked, because questions related to environment are always asked. One of these questions might be in your exam and that might give you full marks just by remembering certain dates and years. So without wasting any time, let's get started. पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहली डेट है 2 फरवरी, जिस दिन को हम वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वेटलैंड डे। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट इज 22 अप्रैल, दैट इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे, राइट। पृथ्वी दिवस के रूप में हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, दैट इज विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। देन 8 जून is celebrated as World Ocean Day and 3rd of March is celebrated as World Wildlife Day. These dates are asked in the question papers directly. ये dates जो हैं question papers में, especially नेट के एग्जाम में, environment के पेपर में, पेपर 2 में और पेपर 1 में भी, जो आपका सेक्शन है environment का, people and environment वाला, उसमें directly आपसे dates पूछ ली जाती हैं। अभी end में हम कुछ question paper भी देख लेंगे, right? कुछ questions देख लेंगे जो कि पूछे गए हैं related to these dates and years। तो वहां पर आप देखेंगे कि सारे के सारे डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ओजोन डे, राइट। ओजोन परत जो है उसके अपक्षय की वजह से, उसके डिप्लीशन की वजह से हम एक स्पेशल डे मनाते हैं इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में, जिसमें कि लोगों को ओजोन से रिलेटेड चीजों से अवगत कराया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। Next is 22nd of March, which is celebrated as World Water Day, विश्व पानी दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है 21 मार्च, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, राइट। फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस लोगों को बताने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए कि फॉरेस्ट और उसके रिसोर्सेज जितने भी है वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉर दैट 21 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। And in the end is International Day for Biological Diversity, which is celebrated on 22nd of May. So these are the important dates. Now let us talk about certain important acts. हम कुछ acts के बारे में डिस्कस करते हैं और इनके ईयर के बारे में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में कि वो कब इम्प्लीमेंट किए गए। सबसे पहला है द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1927। नेक्स्ट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। डायरेक्टली भी क्वेश्चन वाटर एक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, ब्रैकेट ना देकर, राइट, which was implemented in 1974। रिलेटेड टू एनवायरमेंट जितने भी एक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, और वाटर, एयर, सॉइल और इसके बारे में जितने भी एक्ट्स हैं, नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले वाटर एक्ट आया था। हम कंफ्यूज हो जाते हैं वाटर और एयर में, बट वाटर एक्ट सबसे पहले आया था। नाउ थर्ड इज 1980 में इंप्लीमेंट किया गया था द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अभी दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो द फॉरेस्ट एक्ट के रूप में जो बोला जाता है वो है 1980 में इंप्लीमेंट हुआ था, और 1927 में द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, which is also known as Air Act. Next is Environment Protection Act, which was implemented in 1986. And the last one is Biomedical Waste Management Rules. कुछ rules, कुछ नियम दिए गए थे बायोमेडिकल से रिलेटेड जितने भी वेस्ट हैं, कि कौन सा कचरा किस डस्टबिन में जाना चाहिए, उसको कैसे डिस्पोज करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए थे। ये एक्ट नहीं है, ये रूल्स हैं, जो कि 2016 सबसे रीसेंट जो रूल्स दिए गए हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज, पहले तो हमने एक्ट एक हमारा छूट गया था जो कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में।
नेक्स्ट इज चिपको आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिपको आंदोलन कब ये आंदोलन हुआ था और ये किस चीज पर बेस्ड है, तो आप चिपको आंदोलन के बारे में जरूर पढ़ लें। मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी चिपको आंदोलन और इसी तरीके के और जितने आंदोलन हुए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 1973 में। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब इंप्लीमेंट किया गया था या कब उस पर साइन किया गया था, दैट वाज इन 1987। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका ना सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर 1984 जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये किस गैस की वजह से हुई थी, राइट? ये किसी गैस की वजह से हुई थी जो कि लीक की थी और फिर उसके बाद आसपास के जितने लोग थे उनको काफी सारी सीवियर प्रॉब्लम्स हुई, काफी लोगों की डेथ हो गई बिकॉज वो गैस लीक हो गई थी और उस टाइम कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं अपनाए गए थे कंपनी द्वारा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सी गैस की वजह से ये हुआ था, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन किया गया था। एंड लास्ट वन इज अर्थ समिट, दैट वाज साइंड इन 1992। नाउ मैंने जैसा कि बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, राइट? नेट के पेपर में आप जानते हैं हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक ईयर याद है या 2 ईयर्स याद हैं, आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट दिसंबर 2019 एनवायरमेंटल साइंस का पेपर 2 जो है उसमें। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 58 जो नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। अगर आप ऑप्शंस बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अगर एक भी आपको याद है तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। अब इसमें से अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल, लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू, राइट? ये अगर आपको सिर्फ वाटर एक्ट याद है, वाटर एक्ट कब हुआ था? 1974 में, राइट? अब आप देखिए सी ऑप्शन का फोर्थ, राइट? तो सी में फोर्थ 2 बार है। अगर आपको दूसरा एक भी याद है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? डी के ऑप्शन में भी दोनों में 2-2 दिया हुआ है, यानी कि जो सिलेक्शन है मेन वो होगा सिर्फ ए और बी में से। तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली डेट से रिलेटेड पूछ लिया गया है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको डेट्स याद हैं, जैसे कि मैं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, यानी कि डी का जो है वो फर्स्ट, डी का फर्स्ट यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, एक सेकेंड में ऑप्शन में और एक फोर्थ ऑप्शन में, राइट? तो आप इन दोनों ऑप्शन में से मुझे जरूर बताएं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन नेट दिसंबर 2019 पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस में डायरेक्टली पूछा गया है। तो अगर आपको ये डेट्स और ईयर्स याद होंगे तो आपको 2 + 2 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और कट ऑफ में आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की वजह से ही रह जाते हैं। तो ये सारे डेट्स वगैरह अच्छे से याद कर लीजिएगा। That is all for today. Thank you so much for watching the video. Also, do not forget to like अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि नई नई वीडियोस जब भी मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके मुझे क्वेश्चन के आंसर्स जरूर दीजिएगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, जो कि इस चैनल के नाम पर ही है, फैसिलिटेट टू educate. And that is all for today. Thank you so much.